नमस्कार। आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं नरेश कुमार। यदि आप संस्कृत की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, खासकर एचटेट, यूजीसी नेट और इत्यादि जो भी संस्कृत की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं। और इस महाकवि परिचय की इस श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं महाकवि भवभूति। तो आज हम बात करेंगे महाकवि भवभूति के बारे में। तो भवभूति के समय की बात करें तो 650 ईस्वी से 750 ईस्वी के मध्य इनका समय माना जाता है। और इनके जो मूल नाम है वो श्रीकंठ, और अन्य नाम इनका माना जाता है उदुम्बर या उम्बेक। ये भी पूछा जाता है। इनका मूल नाम की बात करें तो श्रीकंठ है, और अन्य नाम की बात करें तो उदुम्बर। इनकी उपाधियों की बात करें, पद वाक्य प्रमाणज्ञ ये उपाधि है इनकी। और वश्यवाक ये भी भवभूति की उपाधि है। और परिणत प्रज्ञ ये भी, और शिखरणी कवि ये भी भवभूति की उपाधि है। ये परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो आप इनको विशेष रूप से याद रखें। इनके पितामह की बात करें तो पितामह इनके भट्ट गोपाल हैं। इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम नीलकंठ मिलता है। माता इनकी जतुकर्णी या जातुकर्णी मिलता है। उनका गोत्र की बात करें तो ये काश्यप गोत्र से संबंधित है। और अभी यूजीसी नेट में सवाल पूछा था कि भवभूति के गुरु का नाम क्या है, तो इनके गुरु का नाम है ज्ञान निधि। ज्ञान निधि इनके गुरु का नाम है। और कुमारिल भट्ट भी इनके गुरु का नाम है। ये भी अभी कुछ समय पहले यूजीसी नेट में सवाल पूछा था। तो ज्ञान निधि इनके गुरु है, और कुमारिल भट्ट भी इनके गुरु हैं। और इनकी उपासना, जो उपास्य देवता है, वो इनके भगवान शिव है। और इनका स्थान की बात करें तो ये पद्मपुर विदर्भ देश के थे। ठीक है, कहाँ के थे ये? पद्मपुर, जो विदर्भ में है। और उनका राजाश्रय की बात करें तो यशोवर्मा कान्यकुब्ज के नरेश इनके राजाश्रय में थे। तो प्रत्येक कवि किसी भी राजा के आश्रित रहते थे। तो भवभूति यशोवर्मा जो कान्यकुब्ज के राजा थे। इसके बाद हम इनके कृतियों की बात करें तो प्रमुख 3 कृतियां हैं इनकी, प्रमुख रूप से तो मालती माधवम जो प्रकरण ग्रंथ है। मालती माधवम, मालती माधवम 10 अंकों का एक प्रकरण ग्रंथ है। और महावीर चरितम 7 अंकों का नाटक है। उत्तर रामचरितम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें भी 7 अंक है, ये भी नाटक है। तो ये ध्यान रखेंगे, मालती माधवम ये प्रकरण ग्रंथ है, 10 अंकों का है। और महावीर चरितम 7 अंकों का है। महावीर चरितम में महावीर किसके लिए आया है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर महावीर आया है भगवान राम के लिए। ठीक है। और इनकी रीति की बात करें तो घोड़ी और वैदर्भी रीति है। और इनके रस की बात करें तो करुण रस है। कारुण्यम भवभूतिरेव तनुते, ऐसी पंक्ति मिलती है। छंद शिखरणी है, और अनुष्टुप इनके प्रिय छंद है। विशेष भवभूति शिखरणी, भवभूते शिखरणी, निर्गल तरंगिणी, चकिता घन संदर्भ, या मयूरीव नृत्यते। क्षेमेंद्र ने सुवृत्त तिलक में ऐसा लिखा है। तो महाकवि भवभूति से संबंधित हमने जानकारियां देखी। तो इसी प्रकार से हम अन्य कवियों के लिए जाते रहेंगे। तो आप इनको अपनी नोटबुक में अवश्य नोट करें। कम से कम इतनी जानकारी जो आप परीक्षाओं के लिए, मेरे हिसाब से ये पर्याप्त है। तो आप इनको याद कर सकते हैं, और इनको लिख सकते हैं, बार बार इनका देख सकते हैं, ताकि परीक्षाओं में इनसे आने वाले सवाल गलत ना हो। ठीक है, सवाल बड़े आसान लगते हैं ये, परंतु जब पता नहीं होता तो गलत होते हैं। तो आप ये ध्यान रखें।
कम से कम हमारे सवाल जो सामान्य सवाल है वो गलत ना हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। शीघ्र ही एक नया विषय लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।